बात होगी ईरान और इजराइल की जंग को लेकर। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने से पश्चिम एशिया में तनाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। इस क्षेत्र में पहले से ही अस्थिरता रही है। अब अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से स्थिति और जटिल हो गई है। भारत के लिए यह सिर्फ एक दूर का संघर्ष नहीं है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ गहरे संबंध हैं। तो सवाल यह है कि अमेरिका के शामिल होने के बाद भारत का इसमें क्या नुकसान होगा। बात इसी मुद्दे पर होगी। नमस्कार, मेरा नाम है वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। इसलिए यह मामला भारत के लिए रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और मानवीय हितों से जुड़ा है। भारत चाहकर भी इस संघर्ष से पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ सकता और ना ही इजराइल या ईरान इस कठिन समय में भारत से ही उम्मीद छोड़ने की स्थिति में। अमेरिका और इजराइल अब और भी करीब आ गए हैं। अमेरिका पहले इजराइल को खुफिया जानकारी और मिसाइल सुरक्षा प्रणाली से मदद करता था, लेकिन अब उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए B-2 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया है। इससे पता चलता है कि अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल को सैन्य मदद देने के लिए तैयार है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु हथियारों के बारे में चिंतित था, लेकिन उसके पास फोर्डो तक पहुंचने की ताकत नहीं थी। फोर्डो एक पहाड़ के 300 फीट नीचे स्थित है। अमेरिका के हमले ने इजराइल को वो मौका दे दिया है जो वो सालों से चाहता था। सरसरी तौर पर देखें तो भारत एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है। उसके इजराइल के संबंध बेहद अच्छे संबंध हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, खुफिया जानकारी और तकनीक का आदान प्रदान होता है। वहीं ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक भागीदार है। ईरान भारत को ऊर्जा यानी पेट्रोलियम और गैस देता है। साथ ही चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इसमें भारत ने बहुत बड़ा निवेश भी कर रखा है। भारत हमेशा से पश्चिम एशिया को लेकर सतर्क रहा है। उसने मल्टी अलाइनमेंट की नीति का पालन किया है। इसका मतलब है उसने इजराइल, ईरान, खाड़ी देशों और अमेरिका जैसे परस्पर प्रतिद्वंदी देशों के साथ संबंध बनाए रखे हैं। लेकिन अमेरिका के इस संघर्ष में शामिल होने से भारत को अपनी नीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। अब सवाल यही है सबसे बड़ा कि भारत पर इस जंग का क्या असर पड़ेगा अगर अमेरिका उसमें शामिल हो चुका है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संकट से भारत को खतरा भी है। खाड़ी और मध्य पूर्व में भारत के 80 लाख से ज्यादा नागरिक रहते हैं। उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। भारत पहले ही ईरान से 1400 से ज्यादा छात्रों को निकाल चुका है। उसे इजराइल से भी ऐसा करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% कच्चा तेल इसी क्षेत्र से आयात करता है। यही स्थिति गैस के साथ भी है। अगर स्थिति और बिगड़ती है, खासकर अगर ईरान होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद होने से तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इससे कीमतें बढ़ सकती हैं और भारत में महंगाई आ सकती है। इस क्षेत्र में अस्थिरता से भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEEC भी खतरे में पड़ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। तो सवाल बहुत ही वाजिब है कि अमेरिका ईरान और इजराइल के जंग में शामिल हो चुका है और अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन भारत को इससे क्या खतरा है वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड।